हेलो फ्रेंड्स। आज के समय में हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जैसे कि हम टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसमें हमने देखा हो कि काफी फास्ट वर्किंग होता है। हमारा कुछ भी हम वर्क करते हैं, जैसे कैलकुलेटर करते हैं, तो उसमें काफी फास्ट प्रोसेस में हमारा वर्क करता है। स्क्रीन को स्लाइड करते हैं तो उसमें प्रोसेस जो होता है बहुत फास्ट होता है। उसके पीछे हमारे कई तरह के इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे फोन में हो गया या फिर लैपटॉप में हो गया, उसमें कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर की, जो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, जो एक फास्ट स्विचिंग वर्क के काम आता है। अब बात करें तो यह जो ट्रांजिस्टर होता है, यह हमारा एक डिजिटल स्विच होता है। मतलब एक तरह की स्विचिंग का काम करता है। जैसे हमारे पे नॉर्मल स्विच हो गया, फैन को ऑन ऑफ करने का स्विच होगा, वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, जो हमारे एक फास्ट स्विचिंग का काम करता है। तथा यह एक एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। मतलब एम्पलीफायर मतलब जैसे एम्पलीफायर हो गया, उसमें भी हम इसका यूज करके एक फास्ट स्विचिंग कराते हैं। अगर इसकी बात करें, जो ट्रांजिस्टर होता है, यह हमारा तीन टर्मिनल डिवाइस होता है। जैसे कि डायोड हो गया या फिर हमारा रजिस्टर हो गया, उसमें हमारा दो टर्मिनल होता है। जैसे एनोड कैथोड होता था। या फिर रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में एक साइड से जोड़ते हैं दूसरी केबल, दूसरी साइड से दूसरी केबल जोड़ते हैं, मतलब दो टर्मिनल होते हैं। इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं। लेकिन जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है, ये हमारा तीन टर्मिनल होता है। इसको देख के बता सकते हैं कि यह हमारा ट्रांजिस्टर होता है। अब बात कर लेते हैं जो ट्रांजिस्टर की टाइप्स के बारे में। ट्रांजिस्टर की टाइप्स के बारे में जानने से पहले हम, अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं जो ट्रांजिस्टर के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है दोस्तों बीजेटी, तथा एक होता है एफएटी, मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तथा दूसरा होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लेकिन हम बात करते हैं आज हम बात करेंगे तो बीजेटी के बारे में। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो बीजेटी के टाइप्स के तथा उसकी वर्किंग के बारे में होगा, मतलब बीजेटी टाइप्स ट्रांजिस्टर के बारे में। उसमें भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, तथा एक होता है पीएनपी। जैसे डायोड में पीएन जंक्शन होता था, पीएन जंक्शन होता है, लेकिन इसमें यह होगा जो पीएनपी होगा या फिर एनपीएन, मतलब तीन तीन टर्मिनल के तरह रहते हैं, जिसमें हम पीएनपी तथा एनपीएन बोलते हैं। दोनों की वर्किंग मतलब दोनों के मैकेनिज्म समान होते हैं, लेकिन उसमें ये क्या होता है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तथा होल होता है, उसके कारण उसमें डिफरेंस होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स की डोपिंग में जो डिफरेंस रहता है, उसी में दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो दोनों की सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स के बारे में बात करें, जो एनपीएन तथा पीएनपी होता है, उसको हम अगर सिंबल से कैसे पहचाने, उसके सिंबल से पहचानने का एकमात्र तरीका, जिसमें बीच में एरो बना होता है। अगर बात करें एनपीएन की बात करें, तो एनपीएन में क्या होता है दोस्तों, जो जो एमीटर होता है, उसका बेस से एमीटर की तरफ उसका एरो रहता है। लेकिन जो पीएनपी में रहता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एमीटर टू बेस की तरफ हमारा उसका एरो रहता है। तथा यह भी हमेशा देख सकते हो, जो एमीटर रहता है, एमीटर में ही हमेशा एरो लगता है, तथा दोनों में एमीटर में ही एरो लगता है, जिसको यह भी देख के हम पहचान सकते हैं। अगर इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारा और क्या होता है, वहीं अगर जैसे एमीटर की बात करें, तो एमीटर में जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, उसमें हाई डोपिंग होता है। यह भी हम बोल सकते हैं दोस्तों कि इसमें इलेक्ट्रॉन का हाई डोपिंग होता है। लेकिन जो हमारा पे कलेक्टर होता है, वह हमारा अगर इलेक्ट्रॉन एमीटर से थोड़ा कम होता है, मतलब उसकी डोपिंग जो है एमीटर से थोड़ा कम होता है। अगर वहीं बेस में बहुत पतली लेयर होती है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एमीटर में रहते हैं, तो दूसरी बात कलेक्टर में रहते हैं, उसके बाद हमारा बेस में रहते हैं। ऐसे ही थोड़ा डोपिंग का डिफरेंस रहता है। तथा अगर बात कर ले, तो यह एक स्विचिंग की तरह काम करता है। मतलब हम यहाँ सप्लाई, इसका वर्किंग भी ऐसा होता है, जैसे एक तरफ हमारा वोल्टेज को जोड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दिया, पॉजिटिव सप्लाई जोड़ने के बाद हमारा यह होगा, तो हमारा जैसे कि अगर ये बेस सिस्टम नहीं रहता, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन इधर का फ्लो होगा, तो लेकिन ये हमारे इस पे फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसमें एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है, डिप्लीशन लेयर के कारण फ्लो नहीं होता। इसीलिए हमारा एक एक्सटर्नल सप्लाई यहाँ पे और ऐड करते हैं। मतलब एक हमारा एक बैटरी हम यहाँ पे और ऐड कर देंगे, जिससे हमारा एक उसमें काइनेटिक जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, जिससे हमारे डिप्लेशन लेयर को मत तोड़ देता है, तथा हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। मतलब हमारा एक स्विच, जैसे हमारे स्विचिंग वगैरह रहती है, उसी तरह हमारा अगर इसमें बेस में सप्लाई देंगे, तो बेस में सप्लाई देने पे हमारा एमीटर तथा कलेक्टर, जैसे हमारे पास तीन टर्मिनल है, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें तीन टर्मिनल होते हैं। ये हमारा बेस हो गया, तथा ये हमारा एमीटर में सब एक तरफ कनेक्शन जुड़ा है, तथा एक कलेक्टर में जुड़ा है।
तो इसमें क्या होगा, तो बेस में हम जब सप्लाई देंगे, एमीटर में तो सप्लाई पहले से रहेगी, बेस में जब हम सप्लाई देंगे तो तुरंत हमारा स्विचिंग की तरह कार्य करके हमारे कलेक्टर के थ्रू सप्लाई को मतलब पूरा कर देगा। यह हमारा इसका वर्किंग बोल सकते हैं। जैसे एलईडी लाइट जो एलडीआर के थ्रू रहता है, उसमें जब भी बेस में हमारा सप्लाई जाती है तो तुरंत हमारा उसे सप्लाई को ऑन कर देता है, मतलब एक प्रकार से बोलते हैं स्विचिंग की तरह कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन तो इंडस्ट्रियल लेवल में, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बहुत ज्यादा वाइड 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 लेवल में इसका यूज किया जाता है, कि इसमें इसमें यूजेस इसके बहुत ज्यादा होते हैं। अगर बात करें इसकी, जो सबसे पहले हम यूज एम्पलीफिकेशन में करते हैं। एम्पलीफिकेशन का मतलब यह होता है दोस्तों, कि जो हमारे पास आपने साउंड सुना होगा, साउंड में हमारी बहुत तेज वॉइस आती है, लेकिन आवाज जो आने को मेन रीजन उसको बॉक्स नहीं होता है, कि हमारे पास जो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं उसके कारण उसका आवाज नहीं आता। उसका मेन रीजन हो जो उसका एम्पलीफायर लगा होता है। एम्पलीफायर में जो हमारे ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों, ट्रांजिस्टर ही हमारा सिग्नल को हमारा आगे बढ़ाता है, जो इसीलिए इसका ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर का काफी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो उसके पावर रेगुलेशन में इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गए, वहां पे हमारा जो पावर के रेगुलेशन होता है, पावर के रेगुलेट करने के लिए मतलब जो ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेंसर एप्लीकेशन। सेंसर में हमारा कई तरह के यूज किए जाते हैं, क्योंकि जो स्विचिंग के लिए रहता है, स्विचिंग के लिए हमारा इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा लाइटिंग में इसका यूज करते हैं, लाइटिंग में सेंसर के थ्रू हमारा लाइटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। क्योंकि जैसे हमारे पास लाइटिंग की बात कर लेते हैं, तो लाइटिंग जैसे एलडीआर सिस्टम की हम बात करें तो एलडीआर में क्या होता है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट जो हमारा ऑन होता है, वह कहीं ना कहीं हमारा जो जो रहता है, वो हमारा ट्रांजिस्टर के थ्रू होता है। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर एलडीआर में सेंस करेगा, उसके ट्रांजिस्टर के थ्रू हमारा सप्लाई को ऑन कर देता है, जिससे हमारा लाइट रहता है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। इसलिए जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का ऑटोमेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, कि हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में इसी इंटरेस्टेड टॉपिक में, बने रहिए। थैंक यू।